विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुना दिया है। स्पीकर के फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है, यानी कि शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की परीक्षा में पास हो गया है। दरअसल सवा घंटे तक तमाम कानूनी पहलुओं और फैसलों का उल्लेख करने के बाद राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। नार्वेकर के फैसले के बाद शिंदे सीएम की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे, तो वहीं उद्धव ठाकरे को बड़ी हार मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने न सिर्फ उद्धव गुट की अपील खारिज की है, बल्कि पार्टी प्रमुख के तौर उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर भी सवाल खड़े किए हैं। स्पीकर नार्वेकर का दावा है कि संविधान, कानून और चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2022 के विद्रोह के दौरान उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटाने की शक्ति नहीं थी। स्पीकर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के फैसले के आधार पर उन्होंने पार्टी के 1999 के संविधान को वास्तविक संविधान माना। यह चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में था। शिवसेना के 1999 के संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख के हाथों में सत्ता की शक्ति नहीं रही थी। दूसरी ओर ठाकरे गुट ने दावा किया कि 2018 में संविधान में संशोधन किया गया, जिससे सत्ता वापस पार्टी प्रमुख के हाथों में आ गई। चुनाव आयोग ने दावा किया कि 2018 का दस्तावेज उसके सामने नहीं रखा गया था। स्पीकर नार्वेकर ने कहा कि 2022 में हुई बगावत के दौरान एकनाथ शिंदे खेमा ही असली शिवसेना था। शिवसेना प्रमुख के पास किसी भी नेता को पार्टी से हटाने की शक्ति नहीं है। ये नतीजे उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है। उनके लिए एकमात्र राहत ये है कि ठाकरे समूह के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया है। अब ऐसे में सवाल कई हैं, जिनके जवाब तलाशने होंगे। गौर करने वाली बात है कि चुनाव आयोग पहले ही शिंदे कैंप को असली शिवसेना के तौर पर चुनाव चिन्ह तीर कमान सौंप चुका है। अब ठाकरे गुट को स्पीकर से भी निराशा हाथ लगी है। ऐसे में अब ठाकरे की पार्टी में टूट की आशंका बढ़ गई है। स्पीकर के फैसले के बाद कुछ विधायक उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि विधानसभा स्पीकर से निराशा हाथ लगने के बाद उद्धव ठाकरे के पास क्या रास्ता बचा है। तो बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। ठाकरे ने खुद ही पहले ऐलान कर दिया था कि स्पीकर का फैसला पक्ष में नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष के निर्माण को चुनौती देंगे। ऐसे में उद्धव का सुप्रीम कोर्ट जाना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि करीब 1.5 साल पहले 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 39 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। शिंदे को सीएम बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। उद्धव पक्ष ने दल बदल कानून के तहत पहले स्पीकर को नोटिस दिया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दोनों गुटों ने एक दूसरे को विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। असली शिवसेना को लेकर भी दोनों गुटों में विवाद जारी है और अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।